Good morning, students. Today we will begin chapter 8, a game of chance. Okay. So, a game of chance means a खेल का भाग्य, खेल का अवसर। ओके। तो इस तरह का खेल हम लोगों को खेलते हुए किसी मेला वगैरह और फेयर में देखे हैं। जैसे रिंग का खेल होता है। रिंग का खेल में होता है कि उसमें कुछ फंसाना होता है। यदि हम जितने रुपये में हम रिंग खरीदते हैं, जैसे 5 रुपीज़ में हमको 5 रिंग मिला है खेलने के लिए, और हम उस रिंग से जो सर्कल के अंदर जो चीज़ें रखी होती है उसको फंसाना होता है, और जब हम उसको अपने रिंग से फंसा देते हैं तो उसके लिए हमें रिटर्न में मिलता है। तो इस तरह का गेम को हम अ गेम ऑफ चांस करते हैं। ओके। सो आप लोग भी कभी खेले होंगे मेला वगैरह में, जैसे बंदूक से शूटिंग वगैरह गेम होता है, और ये रिंग का गेम होता है जो कि एक सर्कल बना होता रहता है और सर्कल के बाहर से हम अंदर के ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं। ओके। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इसी तरह का एक कहानी है। ओके। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came here with all kinds of goods. तो यहाँ जो ऑथर है वो कहते हैं कि हर साल की भांति ईद के अवसर में, मुसलमानों का त्यौहार होता है ईद, तो ईद के अवसर में उनके गांव में एक मेला होता है, और ईद तो केवल एक दिन ही चलता है, पर मेला कई दिनों तक चलता है। 3 दिन तक तो मिनिमम मेला रहता है कहीं भी। ओके। और मेले में दूर दूर से व्यापारी लोग और हलवाई लोग और दुकानदार लोग आते हैं और अपना दुकान बैठाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। ठीक है। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. तो मेला में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध होती है, छोटी से लेकर के बड़ी। और अभी आप लोग पिछले 14 तारीख को मकर संक्रांति का मेला तातापानी में लगा था, जिसमें आप लोग घूमने गए थे होंगे। और उस मेले में याद कीजिए छोटे से लेकर के बड़ी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ओके। तो हम कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं, और इसी तरह का मेला में इस प्रकार का गेम भी खेला जाता है। ओके। अंकल टुक मी टू द फेयर, और ऑथर के जो अंकल हैं वो उन्हें फेयर मेला में घुमाने ले जाते हैं। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस, और उनके साथ जो उनके घर में जो नौकर था, जिसे ऑथर भैया कहते हैं, वो भी उनके साथ जाते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, और मेला में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, और उसी तरह से मेला में भी भीड़ था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और अंकल हमारे आगे आगे जा रहे थे। ओके। अंकल इनको ले जा रहा था, और उनके अंकल ने मेले में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिले, और वे अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई कुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, और अंकल ऑथर से पूछते हैं कि तुम भैया के साथ मेले के चारों तरफ घूम करके कुछ देख सकते हो जब तक कि मैं वापस आ जाता हूँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और ऑथर भैया के साथ जाने के लिए खुश था। अंकल वांट मी नेवर टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो टू फार, बट व्हाइल ही वाज अवे आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और ऑथर भैया के साथ जाने के लिए खुश हो गया है ना, और उनका जो अंकल था वे लड़का को, ऑथर को वार्निंग देते हैं कि मेले में
अननेसेसरी चीज कभी मत खरीदना, है ना। और ना ही मेले में दूर भटक जाना, दूर कहीं मत भटकना, है ना। इस तरह से मतलब ऑथर को प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों का वेट करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। और ऑथर और भैया दोनों दुकान दुकान घूमे और ऑथर के मन में बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन कर रहा था, पर वो अपना मन को कंट्रोल करते रहे। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन वो अपने अंकल का वापस आने का इंतजार करते रहे। देन वी केम टू व्हाट वी कॉल द लक्की शॉप, और उसके बाद वे दोनों भैया और जो ऑथर थे, है ना, वे एक लक्की शॉप में गए जो इसी तरह का गेम ऑफ चांस खेल रहे थे। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज ए मिडल एज्ड मैन। और वहाँ जो खेल खिला रहा था वो ना ही बहुत जवान था और ना ही बहुत बुढ़ा, ओके, मिडल एज का था। ही सेम्स नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, और वो जो शॉपकीपर था जो गेम खिला रहा था वो ना ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, दिखने में सुंदर लग रहा था, और ना ही बहुत ज़्यादा सुस्ती या आलसी। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, और सभी को वो पुकारता था, है ना, और सभी को अपना भाग्य आजमाने के लिए कहता था। देयर वर डिशेस ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, और वहाँ पे उनके गेम में डिशेस होता था, है ना, उसमें लिखा रहता था 1 से 10 तक की नंबर, ठीक। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डाइसेस एंड ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिशेस एंड फाइंड द टोटल। और 50 पैसे दे करके 6 डिशेस खरीदना पड़ता था, और जो 6 डिशेस आप जो चुनते थे, जो आपको मिलता था, उसमें जितना नंबर लिखा होता था वो सबको काउंट करके ऐड करना पड़ता था, और जितना नंबर आप उसमें से ऐड कर लेते थे और उसी नंबर का प्राइज आपके लिए सर्कल के अंदर उस दुकान में रखा होता था। और आपको सपोज 15 सभी का काउंट करके 15 होता था, तो 15 नंबर उन लोग देख करके आपको उसका प्राइस देते थे। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जो नंबर काउंट करके या ऐड करके आपको मिलता था उस नंबर से एक आर्टिकल, एक ऑब्जेक्ट में भी मार्क होता था और उसे वही आपको मिलता था, ओके। एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डाइसेस, और एक बूढ़ा व्यक्ति भी वहां था और वो 50 पैसे चुकाया और 6 डिश खरीदा। He added up the number on them and found the total was 15, और जो 6 डिश उसको मिला उसमें से जितना भी नंबर उसमें लिखा हुआ था सबको ऐड करने पे उस बूढ़े व्यक्ति का टोटल हुआ 15। He was given the article marked 15 which was a beautiful cloak, और जो 15 नंबर का जो आर्टिकल था वो एक सुंदर सा घड़ी था, ओके। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति वो वॉच को, उस क्लॉक को लेना नहीं चाहा। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 रुपीज, लेकिन वो जो दुकानदार था उस दुकानदार ने उस बूढ़े से वो क्लॉक को फिर 15 रुपया दे करके वापस खरीद लिया। 15 रुपया बुढ़ा को दिया और क्लॉक वापस रख लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और जो बुढ़ा व्यक्ति था वो 15 पैसे 15 रुपीज पा करके बहुत खुश हुआ और वो चला गया। बस एक ही बार वो खेला, ओके। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, तब वहां एक लड़का आया, लड़का था जो कि ऑथर से थोड़ा बड़ा था। ट्राइड हिज लक, वो अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कॉम्ब विथ वर्थ 25 पैसे, और जब वो अपना भाग्य आजमाया तो लड़का को एक कंघी मिली जो कि केवल 25 पैसे की होती थी। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉट सैड,
और शॉपकीपर ना ही बहुत ज़्यादा खुश था और ना ही दुखी। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, लेकिन वो उस कंघी को शॉपकीपर लड़के को 25 पैसे दे करके वापस रख लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, तब लड़का दोबारा अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की और दोबारा खेला। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, और दोबारा में उसको एक फाउंटेन पेन इंक वाली पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, और वो तीसरी बार खेला। गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 पैसे रुपीज, और तीसरी बार में उसे क्या मिला, एक हाथ की घड़ी मिली। When he tried again, he got a table lamp, और जब चौथी बार ट्राई किया तो उसे एक टेबल लैंप मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज, और टेबल लैंप का कीमत लगभग 10 रुपीज था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ ए कैश, और लड़का 10 रुपीज वहां से जीतने के बाद वो चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक, लेकिन ऑथर भी अपना लक आजमाना चाहता था। आई लुक एट भैया, वो भैया को देखने लगा। ही एनकरेज्ड मी, और भैया उसे उत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिक्स, और ऑथर भी 50 पैसे चुका करके 6 डिक्स लिया। माई लक वॉज नॉट टू गुड, और ऑथर का लक उतना साथ नहीं दिया। आई गॉट 2 पेंसिल्स, और वो उससे 2 पेंसिल केवल मिला। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर वो 2 पेंसिल को 25 पैसे ऑथर को दे करके वापस रख लिया। आई ट्राइड अगेन, तो ऑथर दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, और उस समय एक उसे स्याही की एक डब्बा मिली। ऑल्सो ऑफ लिटल वैल्यू, वो भी बहुत सस्ता थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, और वो स्याही की डब्बा भी 25 पैसे ऑथर को दे करके वापस रख लिया। आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, और ऑथर तीसरी बार कोशिश की। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और तीसरी बार भी लक उसे साथ नहीं दिया। आई हैड होप फॉर विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। ऑथर के मन में आशा थी कि वो एक न एक बार एक बड़ा प्राइज जीते, और उसी आशा उसी उम्मीद के साथ वो बार बार कोशिश कर रहा था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार 25 पैसे दे करके वो ट्राई कर रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिपल, लेकिन हर वक्त उसे बहुत ही सस्ता कम कीमत वाली चीजें मिलती रही। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, और अंत में उसके पॉकेट में केवल 25 पैसे ही बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, फिर दोबारा शॉपकीपर उसको ललचाया, प्रलोभन दिया, है ना। ही सेड आई कुड नाइदर प्ले once he said I could either play once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and last 25 paise also disappeared. और ऑथर फिर वो खेला जो 25 पैसे बचा था उससे, और वो 25 पैसे भी वो खो दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो इस तरह का खेल खिलाते हैं ये बहुत प्रलोभन देते हैं लोगों को, और उनके साथ भी उनके सहयोगी होते हैं जो मतलब बीच में मतलब उन लोग प्रलोभन देते हैं और वो खेलते रहते हैं। ओके, इस तरह के गेम में हमें नहीं फंसना चाहिए, विशेषकर मेला वगैरह होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब आप लोग मेला जाते हैं तो विशेष ध्यान दीजिए इस तरह का गेम जब खेलते हैं तो, ठीक। पीपल वेयर लुकिंग एट मी, सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक, बट नन शोड एनी सिंपैथी। और ऑथर की इस कंडीशन को देख करके कुछ लोग
उस पे हंसते थे, है ना, लेकिन कोई उस पे दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और भैया और ये ऑथर वहां से वापस गए और जहां से उनके अंकल उनको छोड़े थे वहां पे जाके वो खड़े हो गए और उनके अंकल को वे इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। तो कुछ देर बाद उसके अंकल वहां आए। तब ये लड़का, ऑथर का नाम था रशीद, है ना, तो रशीद को देख करके पूछता है, रशीद तुम थोड़ा दुखित लग रहे हो, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। तो ऑथर कुछ नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और भैया उनके अंकल को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, और उनके अंकल उनकी बातों को सुन के नहीं गुस्साए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, और उनके अंकल उसको स्माइल किए, हंसते हुए उसको थपथपाए। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, biscuits and sweets and some other little gifts, then we return home। और उनके अंकल उन्हें एक दुकान में ले गए और उनके लिए अम्ब्रेला, बिस्किट्स और कुछ मिठाइयाँ खरीदे और कुछ गिफ्ट खरीदे। उसके बाद वे घर को वापस चले गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। और जब वापस हुए घर तब उनके अंकल ऑथर को बताया कि जो शॉपकीपर था वो उनको चीटिंग किया, उनको मूर्ख बनाया। नो अंकल आई सेड। तो ऑथर बोलते हैं, नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं ये मेरा दुर्भाग्य था। नो माई बॉय सेड अंकल। तो उसके अंकल लड़का को समझाते हैं, नहीं बेटा, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये ना तो दुर्भाग्य था और ना ही भाग्य। बट अंकल आई सेड, लेकिन अंकल बोलता है, आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग। और उसके जो रसीद था, ऑथर थे, वो बोलते हैं कि लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी को देखा और एक लड़का को देखा, उन्हें तो बहुत अच्छा अच्छा प्राइज मिले पर मुझे नहीं मिले, है ना। फिर यू डोंट नो चाइल्ड अंकल सेड। तो अंकल फिर से बताते हैं कि आप नहीं जान रहे हो। दे वेर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। और बताते हैं कि जो जिन्हें जो अच्छा गिफ्ट मिला वे दूसरे कोई नहीं थे पर दुकानदार का ही दोस्त थे। दे वेर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। और वे सब मिल करके बाकी दर्शकों को प्रलोभन दे रहे थे ताकि दर्शक लोग बार बार अपना पैसा दे करके वहाँ खेले। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट। और वो दुकानदार लोग ग्राहकों से पैसा लेना चाहते थे और वे पैसा लेने में सफल हुए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और उनके अंकल बोलता है कि अब वो सारी चीज़ को भूल जाओ, लेकिन जो तुम जो गेम खेले उसमें जो तुम हारे और उसके बारे में किसी को मत बताना, ये मत बोलना कि ये मतलब मेरा बैड लक था और मैं मूर्ख बन गया। ओके, तो इस तरह से मतलब जो मेला में गेम होता है ऐसा होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood this story. So after listening to this video, you read it once again so that you may understand it more clear and more better. Thank you.